बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफ़ान और आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और वह है चिकन वेजी ब्रेड रोल। ये ब्रेड रोल बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आजकल रमज़ान चल रहा है तो आप अफ्तार में फ्राइड चीज़ें खा खा के थक गए होंगे, तो मैं आपके लिए बेकिंग की न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन वेजी ब्रेड रोल। ये बहुत ही मज़ेदार है। आपने बस मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपका ये ब्रेड रोल बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर बने। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइड चिकन हाफ़ बाउल, फ्राई वेजिटेबल्स हाफ़ बाउल, अनियन हाफ़ बाउल, कैबेज हाफ़ बाउल, मोज़रेला चीज़ हाफ़ बाउल और इन सब को मैंने स्मॉल पीसीस में कट कर लिया है। अब आपने इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जो सा हमारा मटेरियल है वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जितने अच्छे तरीके से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मटेरियल प्रिपेयर होगा और उसका टेस्ट उतना ही अच्छा डेवलप होगा। तो फिर जब हम अपना ब्रेड रोल बनाएंगे तो वो उतना ही अच्छा बनेगा। तो आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और उसके अंदर आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। ये वही नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। आपने वो पैन के अंदर ऐड कर देना है और इसकी क्वांटिटी आपने इतनी लेनी है कि 3 to 4 इंचज़ तक हमारा पैन नमक से कवर हो जाए। तो देखिए हमने इसको पैन के अंदर ऐड कर लिया है। अब आप स्पून के साथ अच्छी तरह नमक की तह लगा दें ताकि जो सा हमारा पैन है वो 3 to 4 इंचज़ तक नमक से कवर हो जाए। तो आपने देखें हमने इसकी तह लगा दी है। अब आप पैन को कवर करके प्री हीट के लिए 15 मिनट्स के लिए रख दें और फ्लेम आपने इसकी हाई रखनी है। पिज़्ज़ा डो मैंने ली है, इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने पिज़्ज़ा डो तैयार की है। अब आप इसको अच्छी तरह बेल लें। जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं सेम उसी तरह आपने पिज़्ज़ा डो को बेल लेना है और आपने लंबाई के रुख में इसको बेलना है ताकि जो सा हमारा चिकन वेजी ब्रेड रोल है वो बहुत ही मज़ेदार और उसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो आपने इसको अच्छी तरह बेल लेना है। ये बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने बस स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है तो आपका ये चिकन वेजी ब्रेड रोल बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो आपने अच्छी तरह इसको बेल लेना है। अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस इस पे ऐड की है। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। ये आसान तरीके के साथ मैंने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की है और ये विदाउट केमिकल्स है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तो आप वहाँ से देखकर इसको प्रिपेयर कर लें और फिर आपने लंबाई के रुख में दरमियान में आपने पिज़्ज़ा डो के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देनी है। ये देखें आप अच्छी तरह इसके ऊपर ऐड कर दें। अब जो हमने मटेरियल प्रिपेयर किया है आप वो सॉस के ऊपर ऐड कर दें और मुनासिब सा आपने मटेरियल ऐड करना है, ज़्यादा मटेरियल इसके ऊपर ऐड नहीं करना। आपने सॉस के ऊपर मटेरियल ऐड कर देना है। अब आप एक नाइफ़ ले लीजिए और उससे आपने इसको कट लगाने हैं। पिज़्ज़ा डो को आपने कट लगाना है तो आपने तिरछे अंदाज में आपने नाइफ़ के साथ कट लगा लेना है और आपने एक साइड पर कट लगाने के बाद दूसरी साइड पे आप पिज़्ज़ा डो को कट लगा लें और सेम उसी तिरछे अंदाज में आपने कट लगा लेने हैं और पट्टियों की शक्ल में इसको काट लेना है। और ये पट्टियों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, कहीं पे मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए। सेम तरह की आप पट्टियाँ काट लें। ये देखें हमने दोनों साइड पे पिज़्ज़ा डो को कट लगा लिया है। अब हम एक साइड से पट्टी उठाकर मटेरियल के ऊपर रखेंगे, फिर दूसरी साइड से पट्टी उठाकर मटेरियल के ऊपर रख देंगे। ये इसी तरह हमारा ब्रेड रोल तैयार हो जाएगा। ये देखें बहुत ही इजी स्टेप है। हम क्रॉस की तरह इस पट्टियों को रखते जाएंगे और जो सा हमारा ब्रेड रोल है वो तैयार होता जाएगा। तो आपने आराम से पट्टियों को उठाना है और मटेरियल के ऊपर रख देना है। ये देखें बहुत ही इजी स्टेप है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है ताकि जो आपका चिकन वेजी ब्रेड रोल है वो बहुत ही मज़ेदार बने और उसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आए। ये देखें हमने पट्टियों को सारा मटेरियल के ऊपर बारी बारी करके रख रहे हैं और आपने बहुत ही आराम से रखना है। ये देखें हमने अच्छी तरह पट्टियों को रख लिया है और आपने एंड से भी इसको अच्छी तरह कवर कर लेना है। ये देखिए पट्टियों को हमने मटेरियल के ऊपर रख दिया है। ये नीचे से भी बिल्कुल क्लोज हो चुका है
ऊपर से भी अच्छी तरह हमने इसको क्लोज़ कर लेना है। अब एक पैन ले लीजिए और उसको आपने ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। पैन को ग्रीस करने के बाद आपने उसके अंदर जो हमने ब्रेड रोल तैयार किया है आप वो उसके ऊपर रख दें और फिर आपने ब्रेड रोल को भी ऊपर से ऑयल की कोटिंग कर लेनी है, ताकि जब हम इसको बेक करें तो इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आए और ये अच्छी तरह बेक हो जाए। तो आपने अच्छी तरह इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग कर लेनी है। पैन को नीचे से तो हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, लेकिन ऊपर से भी आपने ब्रेड रोल को ऑयल की कोटिंग कर लेनी है। अब जो हमने सॉल्ट लिया था वो प्री हीट हो चुका है। अब आप इसके अंदर ब्रेड रोल डाल देंगे। अब आप कवर करके 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको रख दें। ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप इसका कवर हटाएं और एक स्पून लेकर आप इसकी साइड्स को सेपरेट कर लें। ये देखें हमारा नीचे से अच्छी तरह कुक हो चुका है ब्रेड रोल। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह हमारा ब्रेड रोल कुक हो जाए। तो 5 मिनट्स के लिए हम इसे रख देंगे मीडियम फ्लेम पर और आपने इसको कवर कर देना है। देखें मैंने इसको कवर करके अब 5 मिनट्स गुजर चुके हैं और हमारा नीचे से भी अच्छी तरह ये कुक हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें हमने पहले इसकी साइड्स को सेपरेट किया है, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें हमारा ऊपर से भी ये अच्छी तरह कुक हो चुका है और इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। हमारा चिकन वेजी ब्रेड रोल अब बिल्कुल रेडी है। हम इसे डिश आउट कर लेंगे। चिकन वेजी ब्रेड रोल हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाई से भरपूर बना है। इसकी लुक, इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आई है। तो ये इफ्तार की स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेड रोल बना है। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से इसकी लुक कैसी आई है। तो अब ये देखें एक नाइफ़ से मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इजीली कट हो रहा है, इसका मतलब है हमारा जो सा ब्रेड रोल है वो फुल कुक हो चुका है। ये देखें अंदर से भी इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आई है और ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो आप इसको इफ्तारी में ज़रूर बनाएं और मुझे अपने फ़ीडबैक से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको और अच्छी बेकिंग की रेसिपी या रमज़ान के हवाले से रेसिपी की ज़रूरत है तो आप मुझे फ़ीडबैक से बताएं, मैं आपकी वो ख्वाहिश जल्द अज जल्द पूरी करूँगी। अब रिदा इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।